नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। लालू नीतीश में डील फाइनल। ताजा सर्वे देखकर पलट गई बाजी। बीजेपी को रोकने का फॉर्मूला जो है वो रेडी हो गया है। सामने विधानसभा चुनाव है और इसी बीच में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की लगातार जो गुफ्तगू है वो बिहार में देखने को मिल रही है। और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया है वो कोई बड़ा खेला कर सकते हैं और इसको लेकर बड़ी रणनीति जो है वो भी बिहार में बनाई जा रही है कि सीएम कुर्सी को नीतीश कुमार कैसे बचा सके। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम अंदर की खबर लेकर आए हैं, इनसाइड स्टोरी लेकर आए हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर बाबा है। हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच के जो गुफ्तगू है वो काफी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो विकास, आज लालू प्रसाद का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे बड़ा गिफ्ट लालू प्रसाद के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि उनके छोटे भाई ने उनको एक बार फिर से बिहार उनके हाथ में देने का फैसला लिया हो। अब इस पर कितना कितना सटीक फैसला है और किस तरह का गिफ्ट मिला है ये बात तो हम आगे चर्चा करेंगे ही। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कि 2017 में जब नीतीश कुमार बाहर हो रहे थे महागठबंधन से, उसके ठीक पहले जिस जेपी सेतु से आप अपने घर जाते हैं उस जेपी सेतु का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत काम बच गया था और लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन ही उसका उद्घाटन हुआ था। तो एक गिफ्ट तो उनको पिछली जब नीतीश कुमार के साथ वो 2015 में आए थे तो एक बड़ा गिफ्ट दिया गया था कि जो जोड़ने वाला था उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को, वो पुल का उद्घाटन हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर गिफ्ट मिला था। दूसरा गिफ्ट जो है 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं देने की तैयारी चल रही है। और ये हुआ क्यों है तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों में से अगर पर्दा उठाना शुरू करें तो सबसे पहले कल की मीटिंग की चर्चा हम कर लेते हैं। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी को छोड़ करके बाकी जिन लोगों पर भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का और अधिक से अधिक राज्यों में अपनी सरकार बनाने का जिम्मेवारी है, वो दो लोग वहां उपस्थित थे। उसके अलावा और भी कई शीर्ष नेतृत्व के लोग मौजूद थे जो डिसीजन मेकिंग में भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है। अमित शाह मौजूद थे और अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे जो वर्तमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कई राज्यों से लोगों को बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, जिसमें बिहार को प्रायोरिटी दी गई थी। आपने देखा होगा कि बिहार के नेता, जिसमें हमारे माफ कीजिएगा बिहार के जो पत्रकार हैं उनमें से हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी वहां पहुंचे हुए थे और भी कई लोग पहुंचे हुए थे। कई जो लीडिंग चैनल्स हैं बिहार के, उन सभी के जो कर्ता धर्ता हैं या फिर कहा जाए जो विश्लेषण करते हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो बिहार की राजनीति पर पकड़ रखते हैं, उन लोगों को बुलाया गया था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इंटरनल बात, कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ अमित शाह की कई मुद्दों पर बड़ी बात हुई है और कई मुद्दों पर दोनों में असहमति भी हुई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने सहमति भी जताई है अमित शाह ने और अपनी टीम को इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए भी बात कही है। इन सारी बातों की तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं दूसरी भी चर्चा कर लूं। दिल्ली की एक तस्वीर जो कल से वायरल हो रही है कि बिहार के दो ऐसे नेता जो खास करके भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र से आते हैं और उनका कहा जाता है कि भोजपुरी भाषाभाषी के क्षेत्र के लोग जो हैं वो ज्यादा पलायन करके अलग अलग राज्यों में काम कर धंधे करने के लिए जाते हैं। उन दोनों लोगों को उसके लिए तैयार किया गया है। और जिस तरह से हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 3 करोड़ लोगों को बिहार लाने की कोशिश कर रही है, उसको देख करके कहीं ना कहीं जमीन नीतीश कुमार की भी हिली है और लालू प्रसाद की भी। इतना ही नहीं, बाकी के दलों की भी हिली है कि यदि 3 करोड़ लोगों में से अगर आधा भी या आधा से भी आधा अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर लेती है तो सरकार बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर नीतीश कुमार नहीं भी रहे, कोई उसका साथ नहीं भी दे, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। इन सभी बातों को लेकर के ये तो सारी परिस्थितियां हैं ही। इसके अलावा आपने देखा होगा कि और भी कई राजनीतिक दल के नेता हैं, दल हैं जो अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2 दिन 3 दिन पहले जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने किया, जीतन राम मांझी ने किया और बाकी के लोग लगातार कर ही रहे हैं। तो सीधी तौर पे ये नजर आता है कि सभी ने अपने अपने हिस्से की का जो हक है उसको मांगा है, लेकिन संभव नहीं लगता है कि सबको सबके मन के बराबर मिल जाए।
तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई डिसीजन करना होगा। आपको याद होगा मैंने एक आपको रास्ता बताया था, एक सूत्र बताया था, जिससे ये लगता है कि बगैर नीतीश एनडीए गठबंधन इस बार चुनाव लड़ सकता है। अब हमारे सामने एक पोल ट्रैक का पोल आ गया है, ओपिनियन पोल। इस पोल के मुताबिक बिहार में वोटरों का रुझान जो है उसने एक अलग तरह की तस्वीर पेश की है। हालांकि इससे पहले भी जितने भी पोल आए हैं, जितने भी सर्वे आए हैं, उन सर्वे में ये बात साफ नजर आ रही है कि इस बार ग्राफ जो है तेजस्वी यादव का बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का जब ग्राफ बढ़ा रहेगा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें सर्वे के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। और इस सर्वे के आंकड़े के बाद नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद का, दोनों का अपने अपने ताकत से मोह भंग हो गया है। उन्हें लगता तो है कि हमारे पास ताकत है, लेकिन ये ताकत तो 2020 में भी थी, लेकिन दोनों अलग अलग रहे। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को भी भटकना पड़ा, 5 साल में 2 बार सरकार बदलनी पड़ी, इस खेमे से उस खेमे जाकर के अपनी ताकत को किसी तरह से संचित करना पड़ा, और लालू प्रसाद सत्ता से बाहर हो गए। वहीं आपको बता दें कि दूसरी परिस्थिति जो बनी थी 2015 की, आप देखे होंगे कि दोनों साथ आए थे, तो क्या हुआ था, दोनों साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने में कामयाब रहे थे। और ये भी बात तय है कि जितने भी दल हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बार बिहार आ गया तो फिर वापस लेना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे आपने देखा होगा केंद्र की सरकार आ गई है तो 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और वापस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आगे क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं ओपिनियन पोल के, उसमें इंडिया गठबंधन 42.2% वोट के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और इस चुनाव में उसको 42.2% वोट आते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसको थोड़ा सा ज्यादा 42.08% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सीधी तौर पे आप देख सकते हैं तो इसमें दोनों में कांटे की टक्कर है, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर को एक बहुत नीचे है 2.7% और अन्य छोटे छोटे दल जो हैं उनको 10.3% आ रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट और इसके आंकड़े हालांकि इसमें पोल ट्रैक के हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको भी हम दिखाते चलें। इसके अलावा आपको बता दें कि सीटों का अनुमान जिस तरह से किया जा रहा है उसमें 243 सीटें हैं और 243 सीटों में 122 सीटों पर सरकार बननी है। पोल ट्रैक के ताजा ओपिनियन के अनुसार अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल रही हैं, यानी कि अब बढ़त के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। आप समझ रहे हैं ना, 122 की जरूरत है, इस बार 126 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर इस आंकड़े को देखें तो वो बहुमत के पास पहुंच रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन को मात्र 112 सीटें मिल रही हैं, जनसुराज को 1 सीट और अन्य दलों को 8 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पहले 8 जून को हुए पोल ट्रैक के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 121-131 सीटें दिखाई जा रही थी और एनडीए गठबंधन को 108 से 115 सीटें दिखाई जा रही थी। ये दूसरा जो है सर्वे है और दूसरे सर्वे में एक बार फिर से ग्राफ बढ़ा है तेजस्वी यादव का। लेकिन ये आधी कहानी है, पूरी कहानी है कि अगर तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा भी है तो परिस्थितियां नीतीश कुमार के हाथ में है। यानी नीतीश कुमार ही सत्ता का निर्धारण करेंगे और नीतीश कुमार के पास वो ग्रीवांसेस रहेगा कि वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीजों को बदल सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को लाने की बात कर रही है, वो भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। उसमें से अगर कुछ प्रतिशत भी अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है तो वो भी एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर के कौन कितना पसंद आ रहा है उसको लेकर के भी चर्चाएं हुई है। पोल ट्रैक के ओपिनियन पोल में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए जनता की पसंद भी सामने आई है। इसमें तेजस्वी यादव को 43% लोगों ने पसंद किया है। ये नया सर्वे है, घट करके फिर से ऊपर आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बढ़ करके 31% लोग पसंद कर रहे हैं, सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो वहीं आप प्रशांत किशोर 9% पर आ गए हैं और बाकी के लोगों की आप छोड़ दिए तो बाकी के लोग 17% में सिमट गए हैं। यानी लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच कहें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मजबूत हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव ये जो तमगा है या पद जो है सीएम की, वो अकेले दम पर हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको एक मजबूत साथी की जरूरत होगी जो कांग्रेस नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि जो युवाओं को लेकर के बात चल रही है उसमें चिराग पासवान भी एक बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं, तो वहीं आईपी गुप्ता भी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि बिहार के युवाओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा बढ़ी है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लगातार
आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का बिहार आना हो रहा है। पिछली जो 2 दिवसीय दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस दौरे को पूरी तरह से सफल आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की 3 सभाएं हुई और तीनों सभाओं में जिस तरह की भीड़ जुटी और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ साथ पॉलिटिशियनों का ध्यान खींचा, वो काफी कुछ कहता है। यानी राहुल गांधी 47% युवाओं की पसंद है, जबकि नरेंद्र मोदी 39% के। बाकी जो शेष बचते हैं उनको 14% में समेट दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसी बातें आई हैं जिसने संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है वो बिहार के लिए कुछ अलग कहानी लेकर के आएगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो एनडीए गठबंधन ने 125 सीट जीत करके सरकार बनाई थी और 110 सीटों पे आकर के टिक गई थी महागठबंधन। 74 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 4 वीआईपी 4 सीट जीत करके आई थी। एक निर्दलीय थे और एक सीट जो है 2 सीटें जो हैं, एक लोक जनशक्ति पार्टी की और एक बीएसपी की, दोनों विधायक जीत करके चले गए थे जनता दल यूनाइटेड में। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने जो 144 सीटों पे चुनाव लड़ करके 75 सीटों पे जीत दर्ज की थी। 70 सीटों पे चुनाव लड़के 19 सीट जीत करके आई थी कांग्रेस। वाम दल 16 सीटें जीत करके आए थे और इसके साथ साथ इस गठबंधन के अलावा एक और गठबंधन था ग्रैंड अलायंस, वो भी 6 सीट जीत करके आया था, जिसके नेतृत्व करता थे उपेंद्र कुशवाहा। अब इन सारी बातों को लेकर के पोल ट्रैक ने जो सर्वे रिपोर्ट रखा है उसमें बिहार में कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी चर्चा भारत लाइव लगातार करता आ रहा है। हमने आपको बताया है कि सरकार बनाने की स्थिति और हंग असेंबली हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। लगभग उस जगह पर पहुंच गए हैं और हमारा भी सर्वे रिपोर्ट है जिसमें हमने कई तरह के पोल किए हैं, चाहे वो एक्स के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, या फिर हमने जो अलग अलग लोगों से विचार मांगे हैं, उसमें भी लगभग इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। यानी सीधी तौर पे ये बातें कही जा सकती है जिसकी चिंता और जिसको लेकर के हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर 5 साल उनको और ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहना है और इसके लिए अगर उनको कुछ करना पड़ेगा तो वो सबसे बढ़िया जो उनके लिए रास्ता है वो है एक बार फिर से उनका लालू प्रसाद के साथ जाना। और लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन अगर नीतीश कुमार ये सौगात उन्हें दे देते हैं तो ये मान के चलिए कि बिहार में एक बार फिर से एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। सीधी तौर पे कहें तो इसका इनसाइड स्टोरी यही है कि लालू और नीतीश के बीच में जो इंटरनली बातें चल रही थी, बार बार आपने सुना भी होगा कि दोनों के बीच में टेलीफोनिक टॉक हो रही है और भी कई तरह की बातें हो रही हैं। ताजा सर्वे रिपोर्ट के बाद दोनों का जो जीत का और मुख्यमंत्री बनने का जो गुरूर था या उसके लिए जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है वो चाल भी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने हिसाब से अपने अनुसार अपनी रणनीतियों पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, भले ही नीतीश कुमार उनके साथ हो या नहीं हो। दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार को भी वो अपने रणनीति के हिसाब से एक्ट करने की बात कर रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का एक साथ आना। तेजस्वी यादव को समझाना पड़े तो थोड़ा बहुत समझाया भी जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप एक बात तो मान के चलिए कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सर्वे रिपोर्ट आते जा रहे हैं और जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जा रहा है तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार की निश्चित रूप से बेचैनी बढ़ेगी और उस बेचैनी बढ़ने का नतीजा आप जानते हैं कि क्या होता है। जैसे उनको लगता है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि कुर्सी के बिना नीतीश कुमार तो रह नहीं सकते हैं और एक बार सिर्फ समझौता करने की जरूरत है लालू प्रसाद को। समझौता कर लिए, नीतीश कुमार के साथ आ लिए और अगर 100 से ज्यादा सीटें लेकर के वो आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाकी का क्या कुछ होने वाला है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक बड़े ट्विस्ट की तरफ बिहार बढ़ रहा है और हमने जो बताया था कि बिहार के लिए ये टर्निंग पॉइंट होगा और यहाँ से बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में एक नए युग का प्रारंभ होगा, वो लगभग शुरुआत हो चुकी है। चलिए, तो इनसाइड स्टोरी देख रहे थे आप, जहां पर नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव को बड़ा तोहफा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा को लगातार झटके जो है वो बिहार में लगते हुए नजर आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट बाहर आ रही है।
वैसे में भाजपा की जो दूरी है सीएम कुर्सी की, वो सर्वे रिपोर्ट लगातार बढ़ा रही है। इसको लेकर एक तरफ मंथन और चिंतन भी भाजपा का लगातार चल रहा है, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार सबसे अहम फैक्टर जो है बिहार की राजनीति की बन के हर सर्वे में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला एनडीए का रहेगा और इंडिया का रहेगा, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही नीतीश कुमार की जो तेवर है वो बदलने लगे हैं, फैसले लेने लगे हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।